कि प्रशांत किशोर जी जब अरेस्ट हो गए उसके पहले ही छात्रों का 51 सदस्यीय कमेटी बना दिया गया कि जब अरेस्ट हो जाएंगे उसके बाद ये आंदोलन, ये जो आमरण अनशन है, चलते रहना चाहिए मेरे कारण या किसी के कारण। आपको कैसे पता चला कि हम अरेस्ट होने वाले हैं? कैसे पता चला कि हम अरेस्ट होने वाले हैं? कमेटी बना देते हैं, इसका मतलब वो आप ही का साजिश था। आप सरकार के साथ है, नहीं गलत बात है, आप सरकार के साथ मिल करके साजिश कर रहे हैं, बिहार के आम जनता के साथ साथ स्टूडेंट को भी बरकला रहे हैं। आपको पहले बता देता है अधिकारी पदाधिकारी कि आपको अरेस्ट करेंगे, आप एक कमेटी बना दीजिए। इस तरह से नहीं होता है, बेबुनियाद नहीं। आप जो कहें वही बात हम कह रहे हैं, आप जो बोले हैं वही बात बोल रहे हैं। आपको कैसे पता चला उस रात में कैसे पता चला 3 बजे कि आपको अरेस्ट करेगा लोग? खुद बना लीजिए कि एगो टीम बना दीजिए। क्योंकि हमारे छात्र हमारे देश के, हमारे राज्य के भविष्य हैं, उनकी भविष्य के लिए अच्छे कदम उठाने चाहिए। यदि सरकार इसमें विफल होती है तो हम सभी को उठकर आगे आने का प्रयास करना चाहिए। एक IAS अफसर को वो जो है बोल रहे थे कि तुम SP हो, इसका धौंस दे रही हो, तो प्रशासन के आंख में उंगली कितना डालिएगा? तो ये प्रशासनिक काम है, कानून अपना काम कर रही है, गिरफ्तारी उनकी हुई है, वो बहुत ही जायज़ है। और धरना प्रदर्शन करना है तो ये सब दिखावा धरना प्रदर्शन गांधी मैदान में उनके तरफ से किया गया। NDA की तरफ से उनकी मिलीजुली साठगांठ चल रही है और छात्रों के आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए इनको भेजा गया है और ये उसको ध्वस्त करने के लिए अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहे हैं। पहले उन्होंने छात्रों को पिटवाया, तो इस तरह वो सोच रहे हैं कि जब हम दूसरे का प्रचार करके और गद्दी दिलाने का काम कर रहे हैं, जब ये गद्दी जो है वो तो जनता देती है और जनता मुद्दों पर देती है, तो इसलिए वो लगे हुए हैं कि अब हम ही नेता बन जाते हैं, क्यों हम दूसरे के लिए हम काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं हूं आपके साथ चंचल चौधरी। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर को पटना गांधी मैदान से सुबह 4 बजे पटना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। जहां एक तरफ पटना में जगह जगह पे जन सुराज के समर्थकों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर छात्र आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वो राजनीतिक लाभ उठाना चाह रहे हैं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सबसे पहले इंजीनियर शिवनंदन शाह जी, जो प्रदेश उपाध्यक्ष के राजद व्यावसायिक प्रकोष्ठ के हैं। दूसरे नंबर पे हमारे साथ राकेश सिंह पप्पू जी, जो जदयू के जिला महासचिव सह प्रवक्ता है। हमारे साथ अगले गेस्ट है रियाज अहमद जी, जो जोनल अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल से हैं। विवेक कुमार जी, जो पूर्व महापौर हैं, सह वरिष्ठ भाजपा नेता भी हैं। फिर अगले गेस्ट हमारे साथ रजनीश सिंह जी, जो जन सुराज के जिला प्रवक्ता है। और फिर नेक्स्ट गेस्ट है हमारे साथ विकास कृष्ण कवि जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है गरीब जनता पार्टी के। तो सबसे पहला सवाल मेरा शिवनंदन शाह जी आपसे रहेगा कि क्या प्रशांत किशोर को यह पता चल गया है कि बिहार की राजनीति में पैर जमाना इतना आसान नहीं है? बिल्कुल पता चल गया है उनको, लेकिन हम कुछ दिनों से उनके बारे में जानते आ रहे हैं। उनकी पार्टी का जन्म इधर 24 के 2 अक्टूबर को हुआ है। इसके पहले वो प्रोफेशनली पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में रहे हैं। पहले ये कहा करते थे कि आंदोलन और धरना प्रदर्शन में हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इन दिनों जो NDA की सरकार बिहार में नीतीश कुमार के प्रतिनिधित्व में चल रहा है, काफ़ी गड़बड़ियाँ पैदा हो गई है। विद्यार्थियों को काफ़ी झेलना पड़ रहा है। कभी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना, कभी बहाली को न्यायालय में चुनौती दे देना। इस कगार पर स्थितियाँ पहुँच गई है कि बेरोजगार युवाओं की हालत बहुत ही दयनीय हो रही है। यदि कोई सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठाता है तो उनको मारने पीटने और पुलिस के द्वारा विभिन्न प्रताड़नाओं से उनको गुजरना पड़ता है। तो इन परिस्थितियों में अभी प्रशांत किशोर जी का छात्रों के प्रति जो संवेदना हुई है
और सरकार के खिलाफ में धरना प्रदर्शन लड़ रहे हैं, हम समझते हैं कि जायज़ है। उनको ये करना चाहिए और सभी को छात्रों के प्रति सहानुभूति बरतते हुए, क्योंकि हमारे छात्र हमारे देश के, हमारे राज्य के भविष्य हैं, उनकी भविष्य के लिए अच्छे कदम उठाने चाहिए। यदि सरकार इसमें विफल होती है तो हम सभी को उठकर आगे आने का प्रयास करना चाहिए। क्या कहिएगा इस पे? कहना है इनका कि ये समर्थन कर रहे हैं, तो छात्रों का मांग था कि नीतीश कुमार जी एक बार उनसे मिले, क्यों नहीं जा रहे नीतीश कुमार जी मिले? देखिए, ऐसी बात है, धरना प्रदर्शन होता है, हम लोग भी राजनीति जीवन में धरना प्रदर्शन किए हैं, लेकिन उसका एक रूपरेखा होता है। पहले धरना करने के लिए आवेदन देनी चाहिए थी। धरना का स्थल जो है गर्दनी बाग में है, वहाँ उनको धरना देना चाहिए था, और वह गांधी मैदान कोई धरना स्थल नहीं है। और वहाँ पर बार बार जो उनको खबर की जा रही थी कि हाँ, आप जो है ये अवैध स्थल है, यहाँ पे आप धरना नहीं दे सकते हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र है, और वहाँ पे धरना देना गैर कानूनन है। प्रशासनिक असर 2 तारीख से वो धरना पर बैठे हुए, प्रशासन जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि आप जो है अवैध रूप से यहाँ पर धरना कर रहे हैं, यहाँ से उठ जाइए, लेकिन वो उठते नहीं है। प्रशासनिक पदाधिकारियों को जो है अपनी धौंस देते हैं। एक IAS अफसर को वो जो है बोल रहे थे कि तुम SP हो, इसका धौंस दे रही हो, तो प्रशासन के आंख में उंगली कितना डालिएगा। तो ये प्रशासनिक काम है, कानून अपना काम कर रही है, गिरफ्तारी उनकी हुई है, वो बहुत ही जायज़ है। और धरना प्रदर्शन करना है तो ये सब दिखावा धरना प्रदर्शन गांधी मैदान में उनके तरफ से किया गया। करना है तो अभी अरेस्टिंग हुई है, अब जो उनके लोगों को कहिए गर्दनी बाग में जाकर वहाँ पर धरना स्थल पर जो है जाकर धरना दें। लगातार प्रशांत किशोर 4 उपचुनाव में जो हार हुई है, उनकी करारी हार, इस पे कहा जा रहा है कि इसी के वजह से वो आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, ये NDA की तरफ से उनकी मिलीजुली साठगांठ चल रही है और छात्रों के आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए इनको भेजा गया है, और ये उसको ध्वस्त करने के लिए अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहे हैं। पहले उन्होंने छात्रों को पिटवाया, अभी वापस वो बैठ करके और छात्रों को एक तरह से मोरली डाउन करने के लिए उनका पूरा प्रयास है कि ये कोई भी आंदोलन का जो ये है रूपरेखा है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए और छात्र बेचारे वो निराश हो जाए और चले जाए यहाँ से। जो छात्रों की मांग है वो आज भी वैसी ही है, इनको कुछ नहीं होता है, ये चले जाते हैं और वो पूरे छात्रों को ड्रिल कर देते हैं, उनके इसको कभी वहाँ से उठा करके ला करके गांधी मैदान बैठाल देते हैं। तो ये जो महागठबंधन से इनको जो हार मिली थी उपचुनाव में, तो इनको ऑक्सीजन चाहिए ताकि महागठबंधन के वोट को ये कैसे डिस्टर्ब कर सके। इसके लिए इनको केंद्र से जो है इनको पूरा तरह से समर्थन मिल रहा है, जो कि मीडिया चैनल भी चला रहा है। और मीडिया से व्यवहार तो उनका एकदम से कहीं से भी लगता नहीं है किसी पार्टी के संयोजक का वो व्यवहार होना चाहिए। सड़क छाप नेता की तरह वो बात करते हैं, वो बात करने का उनका अंदाज ही बताता है कि वो किस तरफ से आए हैं और पूरी तरह से इसको ख़त्म करना चाहते हैं, छात्र आंदोलन को ख़त्म करना चाहते हैं। आज तक कभी भी बिहार के इतिहास में छात्रों के किसी भी प्रोटेस्ट को वाटर कैनन से डेमोलिश नहीं किया गया, लेकिन इनकी वजह से छात्रों को मार खाना पड़ा। जिस रूट में नहीं जाना था उधर ये लेकर के गया और बाद में वहाँ से भाग गए, सबको पिटवा दिए कि टूट जाएगा। लेकिन छात्र अभी भी डटा हुआ है। महागठबंधन के जितने भी छात्र इकाई है सब उसके साथ खड़ी है और ये अपनी हक को लेकर रहेगी। री एग्ज़ाम जो इनका ये BPSC वो होगा और इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। आप इनकी विश्वसनीयता की आप ये देख लीजिए, जन स्वराज का आज तक कोई छात्र संगठन बना ही नहीं है। ये पार्टी बनाए हैं और इनका छात्र इकाई ही नहीं है। ये छात्र की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? छात्र के मुद्दे से इनको क्या लेना देना? ये जानते ही नहीं कि छात्र की समस्या क्या है। अंगूठा काट कर उसको एकलव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है NDA सरकार की तरफ से, और ये महागठबंधन को लोगों को डैमेज करने के लिए वापस ऑक्सीजन लेना चाहते हैं। इसलिए वो छात्र के जो आंदोलन है उसको ध्वस्त करना चाहते हैं। क्या छात्रों की आड़ में प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक लाभ देख रहे हैं? स्वाभाविक है, उनको लाभ दिख रहा है कि जयप्रकाश जी आज छात्रों के आंदोलन को हाथ में लिए तो आज जयप्रकाश हो गए। तो ये तो सोच हो गई है आजकल। क्या है कि पहले पॉलिटिशियन जो थे, राजनीतिक लोग थे, अपराधियों का इस्तेमाल करते थे अपने चुनाव में और उनके बदौलत है सो बूथ छापते थे। बूथ छापने की परंपराएं थी, बूथ छाप कर और उसका MLA बन जाते थे, MP बन जाते थे। तो उसी तरह
इनको भी है लगा कि सो हम तो एडवर्टीजमेंट एजेंसी चलाते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, पार्टी का ठेका लेते हैं। एक ठेकेदार हैं प्रशांत किशोर जी, बिजनेसमैन हैं, कारपोरेट सिस्टम है उनका, अपना डाटा का काम करते हैं, स्टाफ लोग को रखे हुए हैं। आज भी उनके पार्टी में हजारों स्टाफ हैं जो 50-50 हज़ार, 40 हज़ार, लाख रुपए पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह वो सोच रहे हैं कि जब हम दूसरे का प्रचार करके और गद्दी दिलाने का काम कर रहे हैं, जब ये गद्दी जो है वो तो जनता देती है और जनता मुद्दों पर देती है, तो इसलिए वो लगे हुए हैं कि अब हम ही नेता बन जाते हैं, क्यों हम दूसरे के लिए हम काम करें। और जैसा अभी आरजेडी के हमारे बड़े भाई शिवनंदन भाई ने कहा और कांग्रेस के हमारे भाई ने, इन लोगों का तो आपस में ही तालमेल नहीं अभी नज़र आ रहा है। एक आरजेडी समर्थन कर रहा है उनके आंदोलन का और एक कांग्रेस जो विरोध कर रहा है उनके आंदोलन का। तो पहले तो ये लोग तय कर लें कि उनका विरोध करना है कि उनका समर्थन करना है। और क्या कहिएगा इस पे, क्या कहिएगा? कहना है कि आप समर्थन कर रहे हैं तो एक तरफ कांग्रेस विरोध कर रही है, आप दोनों में तालमेल नहीं है। कांग्रेस विरोध उनका ये मंतव्य है, रियाज अहमद जी का ये मंतव्य है। मेरा कहना है कि सबसे पहले तो ये आंदोलन में विश्वास नहीं करते थे, इनका ही कहना है। जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर जी हैं, तो वो फिर कैसे आ गए इसमें? अब सरकार न समझेगी, ये तो सरकारी प्रक्रिया है। आंदोलन करना किसी भी राज्य के नागरिक का अधिकार है कि हम अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। तो वो फिर सरकार फैसला करेगी कि जायज है नाजायज है, अरेस्टिंग हो रहा है। राजद के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने भी कहा है कि छात्रों की आड़ में राजनीति चमका रहे प्रशांत किशोर। छात्र का भला होना चाहिए, राजनीति किसी भी मुद्दे पर किया जा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि छात्र आज कई वर्षों से देख रहे हैं परीक्षाओं में पेपर लीक होते जा रहा है, बहाली होने पर न्यायालय में चले जा रहे हैं, न्यायालय भी उसको खारिज कर दे रहा है। नहीं, यहाँ छात्रों के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। छात्र के लिए अगर ये आंदोलन करते प्रशांत जी, तो वो गर्दनी बाग में जो छात्र बैठे हुए हैं वहां पर जाकर वहां धरना देते हैं। ये तो अपना जो है चेहरे को चमकाने के लिए और राजनीति लाभ लेने के लिए ये बैठ गए गांधी मैदान में, जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, जो बगैर इन्होंने कोई भी जो है धरना के लिए उन्होंने परमिशन नहीं लिया और बैठ गए वहां पे। तो ये धरना राजनीति लाभ लेने के लिए, राजनीतिक लाभ किसको मिलेगी? जनता फैसला करेगी, हम आप नहीं फैसला कर सकते किसको मिल जाएगा। क्योंकि राजनेता हैं, प्रशांत किशोर पहले सलाहकार थे, राजनीतिक सलाहकार थे, अब वो तो राजनेता हो गए हैं, तो इसका तो लाभ लेना चाहेंगे ही। हम जनता की भलाई की बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार यदि रहती तो ऐसी नौबत नहीं आती। ये सिर्फ एनडीए की सरकार में ऐसी नौबत आ रही है कि धरना प्रदर्शन छात्रों के लिए करना पड़ रहा है, छात्रों का स्वर्णिम भविष्य खतरे में जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर जी का ये लड़ाई छात्रों के हित में है। बड़ा सवाल एक ये भी उठता है कि उनको बेल मिल गया था सिविल कोर्ट से, लेकिन उन्होंने बेल अपना अस्वीकार करके जेल जाना सही समझा। इसके पीछे उनका क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण कुछ भी नहीं। बेल मिला अच्छी बात है, लेकिन जो सशर्त जमानत मिली, प्रशांत किशोर जी ने उसका विरोध किया। विरोध इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने, पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने धरना प्रदर्शन नहीं किया गांधी मैदान गांधी मूर्ति के नीचे, उन्होंने धरना प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने आमरण अनशन किया। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं अपने वरिष्ठ साथियों को ये बताना चाहूँगा कि वो आमरण अनशन था, कहीं से धरना प्रदर्शन नहीं था। और वहाँ पे आमरण अनशन करने की और एक मिनट, क्या है कि शासन संविधान से चलता है और हर चीज़ के लिए एक नियम बना हुआ है। और नीतीश कुमार जी की जो सत्ता है आज भी 19 सालों से चल रही है, वो एकदम नियमानुकूल और संविधान पर चलती है। हर चीज़ के लिए
तय किया गया हुआ है कि कहाँ पर धरना देना है, किस रूट से जाना है प्रदर्शन करने, प्रदर्शनकारियों के लिए वो सारी चीज़ों की सुविधाएं दी हुई है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बातें रखने का अधिकार है। तो अधिकार है तो अधिकार तरीके से है। लोकतंत्र दिख कहाँ रहा है? पटना के डीएम का कहना है कि जिस दिन वो आमरण अनशन पर बैठे हैं उसी रात में उनको नोटिस जारी किया गया था उसको खाली करने के लिए, लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। देखिए, ये जो एक्शन लिया गया है सरकार का, पहली बार नहीं लिया गया है। रसोईया पर लाठी चला, जो शिक्षक गए उन्हें भी लाठी से तोड़ फोड़ दिया गया। उसके बाद जो आपके गए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, सब पे लाठी चला। लोकतंत्र है कहाँ बिहार में? यहाँ तो लाठी तंत्र चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं न्याय के साथ विकास, लेकिन अभी तो जो कुछ दिनों से यहाँ फलसफा बन गया है लाठी के साथ विकास। अगर मेरे बारे में खिलाफत करोगे तो लाठी पड़ेगी। इसलिए सरकार के विरोध में कोई आवाज़ न उठाए, ये इस सरकार की हालत बन गई। और रही बात प्रशांत किशोर की, हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर की, तो इस कड़कड़ा उन्होंने कहा कि सारे विपक्ष आप इस कड़कड़ाती ठंड में आइए, छात्रों के हक की बात कीजिए, उनकी आवाज़ उठाइए, बीपीएससी के एग्जाम की बात कीजिए, जो उनके हक की है, मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ बात होनी चाहिए छात्रों की हक की, बिहार के भविष्य की, बिहार की व्यवस्था परिवर्तन की। लेकिन हो क्या रहा है? आप आवाज़ उठा रहे हैं, आपको लाठी डंडे से मारकर आपको भगा दिया जा रहा है। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि प्रशांत किशोर धरना प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते थे। बिल्कुल सत्य बोला इन्होंने। इसलिए सत्य बोला कि पिछले 2.5 वर्षों से आप उठा कर देख लीजिए, प्रशांत किशोर जी किसी धरने प्रदर्शन में नहीं गए। लेकिन जब छात्रों को जो आंदोलन हिंसा रहित बिना तोड़ फेड़ के चल रहा था, एक ही डिमांड था, छोटी सी डिमांड थी कि छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल 5 छात्रों का जाएगा और मुख्यमंत्री जी उनसे मिल ले और उसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास छात्रों से मिलने का भी समय नहीं है, जो बिहार के भविष्य है, जिसे बिहार का भविष्य तय होगा, जिन्होंने वोट देकर मुख्यमंत्री जी को गद्दी पे बिठाया, उनसे मिलने का मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी को समय नहीं है। और प्रगति यात्रा हो रही है। जिस राज्य के विद्यार्थी लाठी डंडे से पीटे जाएंगे, उस राज्य की क्या प्रगति होगी? तो हमारे प्रणेता का तो सिर्फ यही कहना था। और ये उनकी जो गिरफ्तारी हुई, उनको सशर्त बेल दिया गया, जिसको मानने से हमारे प्रणेता ने इनकार कर दिया है कि नहीं, मुझे सशर्त बेल नहीं चाहिए, मुझे बिना शर्त बेल चाहिए। भले आप छात्रों की यार में प्रशांत किशोर राजनीति चमका रहे हैं, एक पार्टी अध्यक्ष होने के नाते किस तौर पे इसको देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जी अपने बताए हैं कि 2.5 साल से कोई आंदोलन नहीं किए, तो बड़ा आश्चर्य हमको लगता है कि जो व्यक्ति गांधी का तस्वीर लगा के पूरे बिहार में घूम रहा है शुरू से, वो आदमी गांधी के सिद्धांत को नहीं मान रहा है कि आंदोलन करना है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके कोई अधिकार लेना है, प्रदर्शन करके लेना है। तो गांधी जी का था, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब इतना जो ये कहे हैं कि शिक्षक पिटा गया, रसोईया पिटा गया, अब छात्र का जब समय आया तो शांति से छात्र आंदोलन कर रहा था, उसको गुमराह कौन किया? प्रशांत किशोर। उनको जिस स्थल पर उन लोग धरना प्रदर्शन कर रहा था, वहां से उठा के कौन ले आया? प्रशांत किशोर ले आया। उसके बाद ले आने के बाद उसको बरगला करके वहां से छोड़ करके भाग गया वो आदमी। और रात में जब बच्चा पिटा गया, उसके बाद वो आकर के गुंडाई बता रहा है। बताइए, ये मतलब किस तरह का हमदर्दी है छात्रों से, कि छात्रों से वो गुंडाई बतिया रहे हैं कि तुमको देख लेंगे, तुमको उठा करके ले जाएंगे, तुमको कंबल दिए हैं। लाखों लोग इस देश में और इस राज्य में कंबल वितरण किए होंगे इस ठंड के मौसम में गरीबों को, लेकिन किसी को प्रेम से भी नहीं कहे होंगे कि तुमको हम फलना चीज दिए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर को जब लगा कि हमारा राजनीतिक रोटी ये छात्र सब नहीं सेकने दे रहा है, ये हमारे चाल को समझ गया है, तो वो बौखला गया आदमी। ऐसे ही चुनाव हार के बौखलाल है, तो बौखला गया। उसके बाद हमारे छात्रों को समझिए अश्लील गाली देने लगा कि उठा कर ले जाएंगे, गुंडाई बतियाने लगा। तो इस व्यक्ति का कोई जाति धर्म नहीं है, ये दिग्भ्रमित हो गया है। 4 दिन लोग को कहता है, हमारे छात्रों को कह रहा कि 4 दिन से 4 दिन इनको राजनीति में आए हुआ है। इनको पता नहीं है कि धरना देना है तो किस सिस्टम से धरना देना है, अनशन करना है तो उसके लिए क्या प्रारूप तैयार किया गया है सरकार की तरफ से। हम लोग भी बहुत सारा आंदोलन किए हैं, धरना किए हैं, अनशन किए हैं। वो तो 3-4 दिन से बैठे, हम तो 13-13 दिन अनशन किए हुए हैं, लेकिन हम लोगों को तो कोई सरकार डिस्टर्ब नहीं किया। काम हमारा हुआ है उल्टे।
तो लिख करके देते एसडीओ का कि फलाने जगह पर फलाने दिन से हमको अनशन करना है फलाने मुद्दा को लेकर के, लेकिन गलत प्रचार करके कि भाई छात्र है, इसको दिशाहीन है, इसको पता नहीं है कि कैसे क्या करना है, इसको ले जाएंगे उकसाएंगे, बवाल होगा, पूरा देश में चैनल पर चलेगा कि प्रशांत किशोर इसका अगुवाई कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था, हमारा नाम होगा, हमारा पार्टी चमकेगा। तो हुआ नहीं। अब देख रहा है कि चलो जेलों चल जाएंगे कम से कम, तो यहू से कुछ भला हो जाएगा। लेकिन बिहार की जनता सब समझती है कि क्या करना है नहीं करना है, कितनों हरकंडा अपना ले, इसका कुछ नहीं होने वाला है। आखिरी सवाल मेरा आप सभी से होगा कि क्या प्रशांत किशोर को जेल जाने से भी राजनीतिक लाभ होगा या नहीं होगा? देखिए, ये तो भविष्य बताएगा, जेल जाने से राजनीतिक होगा कि या नहीं होगा। जैसा कि बताया है कि बेल सशर्त हुआ है, सशर्त बेल में उनको हमेशा खतरा बना रहेगा। जब भी वो कोई राजनीतिक गतिविधि अपनाएंगे और देखेंगे कि सरकार के विपक्ष में जा रही है, सरकार को ये डैमेज कर रहे हैं, तब उनको तुरंत फिर बेल तोड़ करके अंदर कर देंगे। इसलिए प्रशांत किशोर का निर्णय बिल्कुल सही है, सशर्त बेल को रिजेक्ट कर देना। राजनीतिक लाभ होगा उनके आगे? ऐसा कोई राजनीतिक लाभ नहीं होगा। कम से कम जो भी कोई भी केसेज होता है उसमें सशर्त जमानत मिलता ही है, हर एक केसेज में। ये जो अनशन नहीं न कर रहे थे, ये वेनिटी मैन लेकर बैठे, 2-2 करोड़ का वेनिटी मैन लेकर बैठे हुए थे। वो में क्या था, अंदर जाते थे, खाना खाते थे, फिर आके अनशन पर बैठ जाते थे। वो अनशन नहीं था, वो एक दिखावा था, जनता को दिखावा के लिए, वोट के लाभ के लिए किया जा रहा था। अगर वे सच्चे हृदय से अगर उनके दिल में छात्रों के प्रति प्रेम और स्नेह रहता तो वो छात्रों के साथ गर्दनी बाग में जो 10 दिन से लड़का जो लोग बैठा हुआ है, जो ठंड में ठिठुक कर बैठा हुआ है, भूखे बैठा हुआ है, उसके पास जाकर प्रशांत किशोर वहाँ पर धरना देते तो समझ आता था कि सच्ची जो है छात्रों के समर्थक है। वो छात्रों के समर्थक नहीं, वो पी के मतलब जो है पॉलिटिकल किलर है। कोई उनका जो है पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है। वो तो एक छोटा सा जो है अपना दुकान चमकाने की राजनीति कर रहे हैं, बगैर जो उनको कोई लाभ इससे कुछ मिलने जाने को नहीं है। सर का कहना है कि खाना पीना खाकर वो धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का आज ही बयान आया है मीडिया में कि वो 5 दिनों से पानी पे है और आगे भी जेल में पानी पे रहेंगे। क्या कहेंगे इस पे? तो खाना पीना खा के रह रहे हैं, जो नियमानुसार होना चाहिए वो तो हो रही है, उनकी सरकार देख रही है। प्रशांत किशोर की सरकार तो यहाँ नहीं है, सरकार तो नीतीश कुमार जी की है। तो सरकार को विजिलेंट रहना चाहिए कि प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ फ्रेश होने जा रहे हैं, इस पर तो निगरानी रखना है तो सरकार का जिम्मेवारी है। और जहाँ तक ये बात कहते हैं छात्रों के प्रति संवेदनशीलता, सरकार के प्रति क्या कितनी निष्ठुरता है कि आपको शिक्षकों को पर लाठी प्रहार करना, आंगनवाड़ी सेविकाओं पर लाठी प्रहार करके प्रताड़ित करना, आरक्षण के मामले में जो हम लोग गवर्नर हाउस घेरने जा रहे थे उसमें कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाना, विधानसभा में लाठी चलाना, और अभी फिलहाल में छात्रों पर डीएम वहाँ के जो थे, यहाँ से जो अभी डीएम होकर गए हैं चंद्रशेखर प्रसाद जी, उन्होंने अपने से स्वयं छात्रों पर थप्पड़ मारा है। ये कहाँ का नियम है? छात्र का कितना मनोबल हरास होगा। हम सभी आतंकित हैं इनके राज्य में, पूरा जनता आतंकित है। अब कोई इनके खिलाफ में बोलना, हमको यहाँ भी बोलने में डर लग रहा है कि हम लोग भी प्रताड़ित हो सकते हैं। भाई जी हमारे कितने आतंकित है कि जो डीएम मार रहा है सरकार का, उस डीएम को इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब उनको सीएम को राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि आइए आपका स्वागत है। बताइए, आपको आंदोलन करना चाहिए ना। राजद कितने दिन आंदोलन किया है? कई बार आंदोलन किया है भाई जी, नहीं किया है। तो आप लोग केवल राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग हैं। आपको भी छात्रों से कोई मतलब नहीं है, किसी चीज से आपको भी मतलब नहीं। आप भी देख रहे हैं नीतीश कुमार की तरफ कि भाई अब अति खरमास खत्म होने वाला है, मारा पलटी एक बार, फिर पलटी मारा। बताइए, इस तरह से राजनीति होता है? श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इनके लिए कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पास बहुत कम टाइम है, एक ही सवाल मेरा रहेगा कि क्या राजनीतिक लाभ होगा उनको? देखिए, बिहार सरकार और एनडीए की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी आज बिहार में जो विकास कर रहे हैं, और छात्रों को रोजगार देने के लिए नहीं ये था ये एग्ज़ाम, उनके को नौकरी देने के लिए था एग्ज़ाम। आज इसी टेन्योर में 5 लाख से ज़्यादा लोगों को उन्होंने नौकरी देने का काम किया है। तो वो तो काम
देखिए विकास जहाँ होगा गाड़ी रोड पे चलेगी, हो सकता है कहीं स्केच भी लगेगा, कहीं खरोच भी आएगा, कहीं एक्सीडेंट भी होगा, लेकिन क्यों हुआ, कहाँ गड़बड़ी हुई, उस पर सरकार को कार्रवाई भी करनी है और सरकार अपना काम कर रही है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है अगर एग्ज़ाम में, तो निश्चित तौर पर जो भी किए हैं उन पर सरकार निगाहें रखी हुई है और कार्रवाई करेगी। लेकिन छात्रों को गुमराह करके, राकेश भाई ने ठीक कहा, छात्रों को गुमराह करके और आप है सो उनके आंदोलन को दबोचना चाह रहे हैं, उनको ख़त्म करना चाह रहे हैं। छात्रों का मांग होगा, हो सकता है बहुत सारी मांगें होती है और लोग जाते हैं शांतिपूर्ण तरीके से जाते हैं, मांगते हैं, करते हैं और सरकार करती भी है। कोई ऐसा नहीं है कि नीतीश जी ने नहीं किया। आंगनबाड़ी की बहाली आज बोल रहे हैं, आज नीतीश कुमार की ही देन है। आज आपको जो शिक्षकों दिख रहे हैं, आज लाखों लाख शिक्षक की बहाली चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो, वो भी नीतीश कुमार की ही देन है। ठीक है, जहाँ पर कामें आएगी, काम होगा, वहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो जाए, उस पर कार्रवाई सरकार करेगी, निश्चित करेगी। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, क्या प्रशांत किशोर राजनीतिक लाभ के लिए ये सब कर रहे हैं? देखिए, अगर छात्रों की हक की बात करना राजनीतिक लाभ है तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। अगर बीपीएससी री एग्जाम की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, तो ऐसा लाभ राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। अगर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो ये राजनीतिक लाभ है, और मेरे हिसाब से हर किसी को ये राजनीतिक लाभ लेना चाहिए अगर वो बिहार और बिहारियों के हक की बात करता है तो। मेरे वरिष्ठ साथी भाजपा के बैठे हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन इनको याद दिलाना चाहूँगा कि जब आप विपक्ष में थे तो आपको भी दौड़ा दौड़ा कर लाठी से पीटा था नीतीश कुमार, उस समय आपको भी दर्द हुआ था। और आज जब छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, उनकी हकमारी की गई और आप सरकार में बैठे हैं तो आप उनका पक्ष ले रहे हैं। समय बदलता है। और रही बात, हमारे एक साथी ने कहा कि विनेटी बॉक्स करोड़ों का लेके चल रहे हैं। 15 साल सत्ता में आप रहे, अभी नीतीश जी 20 साल से सत्ता में हैं। गांधी मैदान में एक आप शौचालय तक नहीं बनवा सके जिससे वहाँ के लोगों को सुविधा हो। कोई भी आपके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छ भारत की बात करते हैं, हम लोग उसको मानने वाले हैं, मानने वाले लोग हैं। सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। और हम लोग कहीं खुले में शौच नहीं करते हैं, इसलिए उसमें जाकर नित्य क्रिया करते हैं। रही बात, हमारे साथी ने कहा कि वो अपनी तरक्की के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, आप एक रात बिताइए ठंड में, आप राजनीतिक लाभ लीजिए, लेकिन आप फेसबुक के माध्यम से बंद एसी कमरे में बैठकर आप छात्रों से बात करते हैं, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आप भी गांधी मैदान या कहीं पर आकर उस ठंड में छात्रों की हक की बात करते। एक ही बात है, सबका फलसफा एक ही है। 2 महीने की जनसुराज पार्टी है और जनसुराज पार्टी और आदरणीय प्रशांत किशोर के लोकप्रियता से पक्ष और विपक्ष घबरा गया है, जिसके कारण सभी लोग मिलकर आरोप लगा रहे हैं। डीटीओ ऑफिस में अभी भी बेनेटी वैन पड़ा हुआ है। उनके ड्राइवर ने खुलासा किया है कि वो एक बॉक्स जो है हाफ के बाद जो है उस वैन में के अंदर जाने का मेरा भी औकात नहीं है। वो बेनेटी वैन 2 करोड़ का वहाँ क्या करने के लिए गया था? शौचालय जाने के लिए। सारे जनता उसी में कार्यकर्ता वहाँ का जो है शौचालय में जाता। वो बेनेटी वैन इसलिए लाया गया था कि रात में खाना खाइए और सुबह आके अनशन पर बैठिए। वो राजनीति लाभ लेने के उद्देश्य से, जनता के छात्रों के लाभ के उद्देश्य से वो अनशन पर नहीं बैठे हुए थे। वो सिर्फ जो है अपना लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से, लेकिन उन्हें लाभ मिलने वाला नहीं है। जनता समझ रही है, बिहार की जनता। उनको 4 चुनाव में, उपचुनाव में जनता ने नकार दिया है और मुजफ्फरपुर में एमएलसी चुनाव में जनता ने नकार दिया है और आगे भी विधानसभा में जनता उनको नकारने का काम करेगी। मैं बोलना चाहूँगा, ये इतने घबरा गए हैं कि इनके जो कृत्य हैं उसको भी ये याद करके अफसोस करना नहीं चाह रहे। इनको अभी जो एमएलसी चुनाव हुआ, 4थे नंबर पे गए और कह रहे हैं कि लाभ नहीं मिलने वाला है। जो भी छात्रों की बात करेगा, जो भी आम आवाम की बात करेगा, जो भी बिहार को बदलने की बात करेगा, जो भी पलायन रोकने की बात करेगा, जो भी रोजगार की बात करेगा, वो सही मायने में राजनीतिक लाभ का हकदार है। चुनाव लड़े तो उनका तो वोट उनके पिताजी को उतना आता ही था।
वो जो है जन स्वराज से लड़े तो उनको क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। अभी बोला उनको कोई फायदा नहीं हुआ। जेडीयू तो आप कोई फायदा नहीं हुआ। तिरहुत स्नातक चुनाव में आता था। क्या कहिएगा, सभी लोग जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन जो प्रशांत किशोर है, मुद्दा इतना ही है कि क्या प्रशांत किशोर राजनीतिक लाभ उठाना चाह रहे हैं? बिल्कुल राजनीतिक लाभ ही उठाना चाह रहे हैं, दूसरा कोई उनका मुद्दा नहीं। चूँकि 4 उपचुनाव में जब उनकी करारी हार हुई तो उसके बाद इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, इसलिए जो इनका एनडीए की तरफ से उनको प्रमोट किया गया कि तुम महागठबंधन के वोट को कन्फ्यूज करने के लिए एक ऑक्सीजन ले लो, और किसी भी जो ये होता है आंदोलन होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए इस तरह के पैरासाइट लोग आ जाते हैं मैदान में कि जो कि उसको हाईजैक करें और उसको धूमिल कर दें। छात्रों की समस्या को छात्र से ज़्यादा अच्छी तरह से कौन जान सकता है? मेरा जन स्वराज के भाई से निवेदन है कि वो बताएं कि अभी तक उनका ये छात्र आंदोलन में चले गए और छात्र की कोई इकाई ही नहीं है, कोई छात्र का विंग नहीं है। छात्र की समस्या इनको कौन बता रहा है आकर के? छात्र की समस्या से ये अवगत कैसे हो रहे हैं? क्या तकलीफ उठा रहा है, क्या नहीं उठा रहा है, ये छात्र बताएगा ना। हर पार्टी का छात्र विंग है, वो छात्रों की समस्या से अवगत होता है, वो स्टूडेंट होता है, वो कॉलेज का लोग होता है। ये आईपैक के लोग जो पैसा लेकर के सैलरी पे आते हैं वो हमारी समस्याओं को क्या समझेंगे? जो हमारे क्षेत्र छात्र जो है वो अपने कॉलेज में फेस करता है, इनको वो पता। अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि प्रशांत किशोर जी ने कहा कि यहाँ विपक्ष के लोग आए और हम नेतृत्व दे देंगे, हम पीछे चले जाएंगे। तो आप याद कीजिए कि गर्दनीबाग के समय में जब कंबल वाला इंसिडेंट उसका हुआ है, उस समय में छात्र नेता सूरज यादव को इन्होंने क्या कहा कि कंबल हम देंगे, नेतृत्व कोई और को दोगे? तो कौन लोग थे? ये क्या है इनकी मंशा? ये स्पष्ट करें ना। दोनों सवाल जब ये बोल रहे कि हम नेतृत्व दे देंगे तो कंबल के नाम पर नेतृत्व लेना चाहते हैं, और छात्र विंग नहीं है। इनसे सवाल पूछे ना कि कहा नहीं है छात्र विंग। क्या कहिएगा? देखिए, अभी इन्होंने नाम लिया सूरज यादव का। ये वही सूरज यादव है जिसको पप्पू यादव जी ने और इन लोगों ने भेजा था। प्रशांत किशोर जी जब गांधी मैदान गांधी मूर्ति के समक्ष जब जा रहे थे आमरण अनशन करने के लिए, उस समय ये सूरज यादव वहाँ भी 9-10 लड़कों के साथ मौजूद था और मारपीट करने लगा ताकि पुलिस को वहाँ खुली छूट मिल जाए। लेकिन ये लोग अपने साजिश में सफल नहीं हो सके, न सफल होंगे। और रही बात छात्र विंग, आपका छात्र विंग है, कहाँ रोड पे दिखाई दे रहा है? लेकिन हम लोग का छात्र विंग नहीं है, फिर भी हम लोग रोड पे उस कड़ाके की ठंड में 6 डिग्री पे हम लोग 5 दिन से आमरण अनशन में एक जनसुराज का एक कार्यकर्ता और कई छात्र। और इतना ही नहीं, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि प्रशांत किशोर जी जब अरेस्ट हो गए उसके पहले ही छात्रों का 51 सदस्यीय कमेटी बना दिया गया कि जब अरेस्ट हो जाएंगे उसके बाद ये आंदोलन, ये जो आमरण अनशन है, चलते रहना चाहिए। मेरे कारण या किसी के कारण। आपको कैसे पता चला कि हम अरेस्ट होने वाले हैं? कैसे पता चला कि हम अरेस्ट होने वाले हैं? कमेटी बना देते हैं, इसका मतलब आप ही का साजिश था। आप सरकार के साथ नहीं, गलत बात है। आप सरकार के साथ मिल करके साजिश कर रहे हैं, बिहार के आम जनता के साथ साथ स्टूडेंट को भी बरगला रहे हैं। आपको पहले बता देता है अधिकारी पदाधिकारी कि आपको अरेस्ट करेंगे, आप एक कमेटी बना दीजिए। इस तरह से नहीं होता है, बेबुनियाद नहीं। आप जो कहें वही बात हम कह रहे हैं, आप जो बोले हैं वही बात बोल रहे हैं। आपको कैसे पता चला उस रात में कैसे पता चला 3 बजे की आपको अरेस्ट करेगा लोग? खुद बना लीजिए कि एगो टीम बना दीजिए। छात्रों ने खुद ही अपनी ये आपका साजिश है और बिहार का जनता जान चुका है कि आपका साजिश है, दाल नहीं करने वाला है। आप लोगों ने कुछ किया नहीं, जो कुछ करना चाहेगा उस पर कोई कुछ नहीं करने वाला है। आपके नेता के पास कोई विजन नहीं है। कब क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है। इस डिबेट में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार। नमस्कार।